फिल्म तो है वध, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और आज इसके राइटर डायरेक्टर हमारे साथ हैं राजीव एंड जसपाल, जिनसे हम और ज्यादा थोड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे अबाउट द फिल्म। बट सबसे पहले अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स, राजीव एंड जसपाल। Thank you so much. Thank you so much, Nidhi. मैं ये जानना चाहती हूँ, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस स्टोरी? क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में सोचे, बड़ा ही रिलेटेबल सा है, बट उसको एक फिल्म में दर्शाना, उसके जरिए कुछ कहना, वो कैसे हुआ? ये एक्चुअली एक थॉट था, और मैं और जसपाल जब मिले तो उस थॉट पे हमने काम करना शुरू किया। और थॉट अपने आप में जो वन लाइनर हमने जब सोचा था और डिस्कस किया, डेवलप किया, तो हमें बड़ा एक्साइट किया। और मैं बिलीव करता हूँ कोई थॉट ना जब आपके पास एक्साइट करे और वो आइडिया ना बार बार आपको नॉक करने लगे ना, तो मुझे लगता है कि वो कह देना चाहिए, लिख देना चाहिए। तो वो थॉट के साथ हम लोग रहे। कई बार जसपाल ग्वालियर में थे, मैं बॉम्बे में था, फिर भी बातचीत होती रहती थी, तो बार बार वो आइडिया ना स्टक कर गया। और फिर लगा कि यार अब आइडिया हो गया तो उसको डेवलप किया जाए। तो फिर हमने डेवलपमेंट शुरू की, और धीरे धीरे कहते हैं ना, वो कहानी बनती चली गई। हम लिखते गए, ड्राफ्ट्स पे ड्राफ्ट्स लिखे, मेहनत करते गए, डायलॉग करते गए, और फिर एक ड्राफ्ट जब ऐसा हुआ जो हमें लगा कि हाँ अब ये सुनाना चाहिए, देन वी वेंट अहेड टू संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, मानव वेज, सौरभ सचदेवा, जितने हमारे कलाकार हैं उनके पास। और जिन लोगों ने भी सुना, बिल्कुल जिस तरह से 2 घंटे की फिल्म मैंने लोगों को भी प्रीव्यू में देखे हुए देखे बिना पल के झपकाए, वैसे ही उन्होंने सुना, एंड दे गॉट वेरी एक्साइटेड। तो मुझे लगता है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस, the amount of time we spent on the script and the amount of that जो कहते हैं ना जद्दोजहद एक दूसरे के, अच्छा ये नहीं, अच्छा ऐसे करते हैं, नहीं नहीं नहीं, आगे जाके कहीं रुक जाता था। तो इस तरह से कई मशक्कत के बाद ना वो मंथन से ये निकला, और तब जाके वेरी हैप्पी की। हाँ जी, हम लोगों ने ना जब ये थॉट जैसे राजीव बता रहे हैं, जब ये नॉक बार बार किया, तो फिर मैं बॉम्बे आ गया वापस, एंड हम लोगों ने एक राइटर्स रूम एक डेवलप कर लिया, एक राइटर्स रूम बना लिया हम दोनों ने, और हम दोनों होते थे, और लोड्स ऑफ कॉफी सेशंस, एंड बस साथ में फिर लिखना शुरू किया। काफी सारे ड्राफ्ट्स आए, मतलब कभी, और क्वेश्चनिंग बहुत थी हमारी एक दूसरे की। वी आर वेरी गुड बाउंसिंग बोर्ड्स एक्चुअली फॉर ईच अदर। तो हमारी क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होती है, सवाल मेरे होते हैं, मैं कोई अगर सीन लिखता हूँ तो 10 सवाल राजीव के सामने से आ जाएंगे उस चीज को लेके। तो वो एक बड़ा सिम्बायोटिक प्रोसेस है। तो उसकी वजह से फिर लेकिन जो फाइनल आउटकम है वो दैट वी वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द फाइनल आउटकम कि चलो नहीं यार, अब ये है, अब स्क्रीन प्ले बन गया है अब ये, मतलब। राइट, एंड देन हाउ डिड यू बोथ डिसाइड कि अब डायरेक्ट भी इसको हम ही करते हैं? एक्चुअली क्या हुआ कि पहले ये हुआ कि अच्छा, हम इतना घुसे हुए थे ना इस कहानी के अंदर कि हमें लगा कि यार सबसे अच्छी जो चॉइस है ना, ये दोनों की ही है डायरेक्ट करने की, यू नो। और जैसे जनरली किसी सीरीज में होता है कि कुछ एपिसोड्स एक डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, किसी सीरीज में, मतलब, और कुछ एपिसोड्स कोई एक डायरेक्टर डायरेक्ट करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज हमको एक एक मिनट पता था, फिल्म बन चुकी थी दिमाग के अंदर। तो अगर बीच में सेट में सो भी जाता ना, तो दूसरा आदमी उसको वैसे कंटिन्यू करता कि कोई व्यूअर उसमें डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता कि किसने कौन सा सीन डायरेक्ट किया और किसने कौन सा डायलॉग डायरेक्ट किया। So we were like so involved in the whole thing कि ओमेगा चलो ठीक है, तो नहीं करते हैं, तो मतलब सबसे अच्छा जस्टिस यही होगा स्क्रिप्ट को। जो अभी एक कहते भी है ना, हमेशा से कहते रहे हैं, मतलब चाहे फिल्म क्रिटिक्स हो या मेकर्स हो, कि आपकी नींव अच्छी पड़नी चाहिए। तो बुनियाद स्क्रिप्ट के तौर पे हमारे पास बहुत अच्छी हो गई थी, और उसको लोगों ने रीलिव इतना कर लिया था, मतलब पढ़ के लिखते 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 लिखते, कि जो ये कह रहे हैं कि बड़ा आसान था। मतलब हमें जाके बस डायरेक्ट करना था, कलाकार हमें इतने कमाल के मिल गए थे कि हमें फ्रेम लगाना था और उनको परफॉर्म करने देना था, और बस हमें था कि फिल्म का जो सुर है, जो रिदम है, वो मिस ना हो। अदरवाइज आई मीन वी हैड अ वेरी द फिल्म आल्सो। और मैं बड़ा बिलीव करता हूँ इस बात पे कि राइटिंग के प्रोसेस में जो राइटर है ना, बहुत अकेला चलता है, अपनी दुनिया में रहता है। बट जब आप डायरेक्शन में जाते हो, देयर इज अ होल टीम। तो मैं ना, मतलब जसपाल भी सहमत होंगे इस बात से कि मैं ये नहीं कह सकता कि ठीक है वी आर द डायरेक्टर्स, कैप्टन ऑफ द शिप, बट ये हम दोनों ने ही नहीं बनाई है। ये फिल्म एज अ टीम सब लोगों ने मिलकर बनाई है, और तब जाके इतना अच्छा प्रोडक्ट जो है, इसमें चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोरर हो, चाहे हमारे डीओपी हो, चाहे प्रोडक्शन डिजाइनर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, सब लोगों का वो है ना, मतलब तब जाके इतनी अच्छी रेसिपी बनी है। Everybody put at very honestly and with lots of effort, and then it has come out. That's something which we believe in. एक बार सेट पे जाने के बाद थर्ड डे, आई रिमेम्बर, थोड़ा रात का शूट था, तो थर्ड डे इवन लाइटमैन जो है उनको एक बार नरेशन दी गई थी इसकी, जिनका लाइटमैन का सेट के ऊपर कोई किसी का, मतलब उनका लेना, उनको गैफर ने बोल दिया अल्टीमेटली, तो एक पूरी नरेशन दी गई कि ये हम बना रहे हैं, तो आप इसका हिस्सा हैं, मतलब इस टाइप। और संजय सर ने ये दी थी नरेशन, मैं आपको बताऊं।
कि सबको Okay. बिठा के कैसे कि ऐसा हम ये बना रहे हैं तो तुम भी उसी माहौल उसी मूड में रहो तो सब चीज अच्छी बन के आएगी, मतलब सो दैट वे। जी अब थैंक मैं आती हूँ चॉइस ऑफ एक्टर्स पे, क्योंकि जब हम थ्रिलर सोचते हैं तो हम वेटरन एक्टर्स एज लीड कास्ट शायद ही अभी इंडिया में सोच रहे हैं, बट आप लोगों ने वो भी कर दिखाया। 2 वेटरन्स को पहली मर्तबा एक साथ आप लाए हैं और कमाल के एक्टर्स लाए हैं, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्चुअली उसमें क्या हुआ कि हम दोनों का ही शायद ये पैटर्न है, राजीव जी इससे इत्तेफाक रखेंगे इस चीज से कि हम एक्टर्स को दिमाग में रख के ही लिखते हैं अच्छा। पहले से ही, कि भाई जब जब डिसाइड हुआ कि एक थॉट जब जब थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हुआ तो अच्छा कौन है भाई, शंभुनाथ मिश्रा। शंभुनाथ मिश्रा तो खैर नाम बाद में आ गया, संजय सर के फादर का नाम है शंभुनाथ हाँ मिश्रा, हाँ। तो वो उसको वहीं पे सेट पे ही चेंज किया था। तो पहले से ही पता था हमको, हमारे दिमाग में लिखते टाइम शंभुनाथ मिश्रा का जो कैरेक्टर था वो संजय सर ही थे, और यहाँ पे नीना गुप्ता मैम ही थी जो है आपका मंजू मंजू मिश्रा। मिश्रा का जी एग्जैक्टली। तो वो ऑलरेडी था। मानव भी कहीं ना कहीं जहन में थे, मतलब हर लेवल पे कि मानव विज कर सकते हैं। मैंने मानव जी के साथ ऑलरेडी पहले कुछ डायरेक्टली काम किया हुआ था। सौरभ सचदेवा भी पहले टाइम से था, क्योंकि वो ईसा भाई की इनकी लुक याद थी सीक्रेट गेम से। तो अब हम वी बिन लकी लकी कह लीजिए, और कि जिसको सुनाई उनको पसंद आई और उन्होंने उसी टाइम हाँ बोला। हाँ। तो मैंने कहानी सुनने के बाद मैंने संजय मिश्रा जी के साथ पहले भी काम किया हुआ है और काफी पुराने रिश्ते रहे हैं, तो जब डिस्कशन चल रहा था और हम लोग, होता ना, आप लिखते लिखते सोचते अच्छा ये कौन, हाँ हाँ। फिर ये कौन, तो ये कौन पे हमने डिस्कशन किया और मेरे मुंह से निकला यार संजय मिश्रा बिल्कुल एप्ट लग रहे हैं इस रोल के लिए, एंड देन इट वाज बैंग ऑन। फिर जसपाल ने पीछे पड़ के सुनाइए 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 सुनाइए, तब तक स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स बचा, मैंने कहा चलते सुनाते हैं, फिर एक रीडिंग खत्म कर लेते हैं, ये गलती नहीं करते, खत्म कर लेते हैं। देन वी फिनिश द स्क्रिप्ट एंड देन आई स्पोक टू हिम, ही वाज बिजी एट दैट टाइम। फिर मिले हमसे, हमने जैसे ही सुनाई उनको कहानी, उनको बहुत पसंद आ गई और फिर वो बहुत एक्साइटेड हो गए। फिर हुआ नीना गुप्ता को हमने सुनाया। नीना गुप्ता को मुझे याद है जसपाल उसमें ग्वालियर में, तो उन्होंने कहा कि आप जाके सुना लो और क्या बनता है। तो मैं गया, सुना, ढाई वो आ चुकी थी, सब कुछ आ गई थी। और अगर आप फिल्म देखें तो नीना मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी फिल्म जो है वो संजय मिश्रा के इर्द गिर्द काफी घूमती है। तो मैं डरा हुआ भी था, मैंने उनको सुनाई कहानी डरते डरते, और उन्होंने कहा कि देखो बताइए, वो जब आई थी स्क्रिप्ट मैंने सुनी थी तो मैंने हाँ कही थी। तो मैंने बोला मैम ये, तो बोले मैं हाँ कह रही हूँ और करते हैं, बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं संजय मिश्रा को भी लेके वो एक्साइटेड थी कि संजय मिश्रा के साथ तरह के आप जो इसका अभी इसका एक और किस्सा मेरे को याद आया राजीव। जब नेक्स्ट मीटिंग हुई, जब नेक्स्ट टाइम फिर फाइनल स्क्रिप्ट जब सुनाने गए नीना मैम को, तो वी नरेटेड द स्क्रिप्ट। तो एक बार ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी, तो वहां पे उनका एक सवाल आया, कहते हैं कि जसपाल राजीव सुनो, अगर मैं ये कहानी नहीं करती हूँ तो तुम किसको लोगे? ओके। मैं कहा मैम ये अभी हमारे दिमाग में नहीं है फिलहाल। कहती नहीं, टेक अ वाइल्ड गेस, तुम्हारे दिमाग में क्या नाम आता है? मैंने एक नाम लिया, मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगा, तो मैंने एक नाम लिया कि ये। कहती है अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो? मैं फिर सोच में पड़ गया। मैंने कहा अच्छा एक और नाम दिया है मैंने। कहती अच्छा, कहती हाँ ये फिल्म कर रही हूँ मैं। मैंने कहा ओके। अब मैं थोड़ा इंट्रीग हो गया, मैंने कहा मैम अब आप ये बताइए कि आपने क्वेश्चन क्यों किया था मुझसे? हाँ। कहती है ऐसा है जसपाल, बैक इन द डेज ना, जो आपने पहला नाम लिया वो लोगों की पहली चॉइस होती थी, जब वो मना करती थी तो दूसरा नाम था, जब वो मना करती थी तब फिल्म मेरे पास आती थी। ओह माय गॉड। और एंड दिस टाइम पे इस टाइम मैं पहली चॉइस हूँ और ये सब बात की चॉइस, आई एम डूइंग द फिल्म। वाओ वाओ वाओ। राइट, यू नो इनफैक्ट मेरी नीना जी से और संजय जी से भी बात हुई थी रिगार्डिंग यू नो द फिल्म। तो पता है दोनों का एक कॉमन आंसर, ऑफ कोर्स एक दूसरे के साथ काम करना तो था ही, टू से यस टू द स्क्रिप्ट। एक था कि ये ऐसी कहानी है जो हम जैसे कलाकारों को दिमाग में रख के बनाई गई। तो नीना जी ने तो कहा भैया मुझे तो हीरोइन लिया है इस फिल्म में, तो मैं क्यों नहीं करती। और संजय जी ने कहा मेरे जैसे शख्स को ध्यान में रख के एक कहानी बनाई गई है। तो मतलब मुझे ये चीज बहुत ही अच्छी लगी कि यू नो उस लेवल पे आके भी वो लोग इतने हम्बली बोल रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पे फिल्म इसलिए कर रहे हैं। और एक निधि, जो हमें कहानी में पता था एज मेकर्स, हम दोनों को पता था कि दिस इज समथिंग व्हाट वी आर ऑफरिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे डू। राइट। सो अभी तक लोगों ने बड़े स्लाइस में, बड़े मजेदार रोल में, बड़े प्यारे रोल में उनको देखा है, बट इस किरदार में, मतलब हमारे लिए भी चैलेंजिंग था कि इस किरदार में कैसे उनको दिखाएं। बट कहीं ना कहीं फिल्म में वो इमोशन बांध ही लेता है और लोगों को वो लग ही जाता कि हाँ, जो आप टीजर में भी देख रहे हैं कि उन्होंने जो किया है वो कितना जस्टिफाइड है। सो लगता है ये किरदार, मैंने संजय मेरे को जब बोला भी था और हम गए भी थे कहने,
तो मैंने पहली बात यही कहती कि सुनने के पहले इस तरह किरदार आपने अभी तक नहीं अटेम्प्ट किया है। अनीना मैम को भी जब हमने सुनाया दैट थिंग कि हाँ दिस इज डिफरेंट, दिस हैज अ ग्राफ। एक्टर्स क्या ना बड़े भूखे होते हैं ग्राफ के, क्योंकि वो चला जाता है रोल ना तो बड़ा वो लगता है, तो ग्राफ के बड़े भूखे होते हैं कि अच्छा मेरा ग्राफ पूरी फिल्म, क्योंकि 2 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे की फिल्म में आप कितना दिखाओगे, तो किस तरह से मेरा ग्राफ चेंज हो रहा है। दैट आई थिंक वी अचीव्ड इन द स्क्रिप्ट फॉर दीज ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स, जो भी हैं कैरेक्टर्स सारे हमारे, उसमें हम अचीव। राइट। अच्छा, बट जैसे हम कहते हैं ना, जब स्टोरीज बनती हैं, तो जब हम बचपन में भी स्टोरीज सुनते तो उनका एक मॉरल होता था एट द एंड कि कहानी कहना क्या चाह रही है। तो ये जो कहानी है वध की, इसके जरिए एज राइटर्स, एज डायरेक्टर्स, व्हाट इज द वन मैसेज और मे बी फ्यू मैसेजेस जो आप चाह रहे हैं कि जनता सोचे, जब सिनेमा से बाहर निकले तो कुछ सोच कर निकले? इज देयर समथिंग लाइक? मैम देखिए, या सी हमारे ये एक बार पहले भी क्वेश्चन हमारे सामने आया था मैम, जो आपने अभी किया है राजीव से, तो उसका यही एक है कि किसी एक चीज से कोई कुछ लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है, किसी को कुछ चीज पसंद आती है, किसी को कुछ चीज पसंद आती है। देखिए, सबसे पहला मैसेज जो है मेरे ख्याल से, जो एक सटल मैसेज है, वो है ओल्ड पेरेंट्स, अल्टीमेटली अबंडन पेरेंट्स, मतलब जिनको बिल्कुल ही मतलब एक अबंडन कर दिया बेसिकली, उनको कहीं भी उनको कोई पूछ नहीं रहा है। एंड अच्छा, हो सकता है वो आदमी बिजी हो वहां पे, अच्छा ये चीज बॉम्बे वर्सेस उस शहर में भी हो सकती है कि उनका बेटा कहीं बॉम्बे बैठा, चलो ये तो यूएस बैठा हुआ है, तो कई बार अननोइंगली भी वो चीज हो जाती है। आप अपनी यहाँ पे इट्स अ फास्ट लेन अभी इस टाइम लाइफ जो है इन शहरों में बाहर, यू नो, सो आदमी अननोइंगली भी कर देता है कई बार, कि नहीं पता लगता कि वो कितने दुखी है, वो अपने मुंह से बोलते नहीं है आगे से, यू नो, ताकि हम ना करें। तो मुझे लगता है जितनी बार मैंने फिल्म देखी, मुझे ये एक एसेंस निकल के आता है फिल्म में से, एक जो मुझे लगता है कि वो एक जरूर लोगों को थोड़ा सा हिलाएगा, मतलब ये चीज। जी, मुझे एक और चीज जो लगती है, जैसे हम लोग ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत गिवन दे देते हैं फैक्ट। जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरे बगल में एक अंकल आंटी रहते हैं, बहुत बूढ़े, रिटायर्ड है, और उनका बेटा किसी और सोसाइटी में रहता है। वो आता है हफ्ते 2 दिन 3 दिन आके मिलता है, वो लोग अपना वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक दिन देखा मैंने, उनका किचन भी सेटअप कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट छोटे शहरों में फिर भी ना फैमिलीज जिस तरह से हम लोग आते हैं, चाहे जसपाल हो चाहे मैं है, हम सब छोटे शहरों से आते हैं, और हमने देखा है वो दादा दादी नाना नानी गर्मी की छुट्टियां तो वहां गए, सारे बच्चे कजन, जसपाल की मैंने कहानियां सुनी हुई है, फार्म हाउस पे इधर उधर सारा कुछ। तो बड़ा एक ना एक सबसे जुड़ाव होता था। पापा मम्मी आपको छोड़ के चले जाते थे, कोई नाना नानी है घर में, आप ये चीजें गिवन हो जाता है मेट्रोपॉलिटन में कि आपको ये न्यूक्लियर फैमिली के स्ट्रक्चर में मिलती नहीं है। बट जब हम कहानी लिख रहे थे, ये किसी भी शहर की कहानी हो सकती है, छोटे शहर पे रखने का मकसद भी ये था। अगर मुझे लगता है ये बड़े शहर की कहानी होती तो बड़ा गिवन होता कि यार ये तो ऐसा होता है। हाँ, कितनी बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ओल्ड कपल हैं, उनको जाके किसी ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई है नहीं बचाने के लिए। जैसे हमारे में एक डायलॉग भी है कि तुमको कौन बचाने आएगा, तुम्हारा लौंडा आएगा वहां से। सो मतलब कहीं ना कहीं एक वो लाइन बड़ी बात कहती है कि अगर नहीं है आपके पास कोई, तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के प्रति, और मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने फिल्म देखी प्रीव्यू में, मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि मैं नॉर्मली जॉनर में अभी तक बहुत लाइट तरह की फिल्में मैंने लिखी हैं, ये बड़ी इंटेंस थी जो पहली बार अटेम्प्ट की, तो मैं डरा हुआ था। मम्मी को पता नहीं क्या, उनको बड़ी पसंद आई फिल्म, बोली तुम लोगों ने माँ बाप को लेके ध्यान दिया, इमोशनल हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। सोचा तो कम से कम, जो फिल्म में हुआ वो तो मतलब हालात है, बट तुम लोगों ने ये तो सोचा कम से कम, वो यही चीज लेके आई, विच आई रियली फेल्ट वेरी गुड। राइट। जाके भी ये चीज लेके आ रहे हैं कि यार बच्चों के लिए हम इतना करते हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट और रिश्तों में ना एक्सपेक्टेशन हो ना हो, ये सब बड़ी बातें होती है साइकोलॉजी की, मुझे लगता है करना चाहिए एक दूसरे के लिए। बिल्कुल, एंड आई रियली होप कि ये फिल्म देख के ऑफ कोर्स एंटरटेन लोग हों, बट कहीं ना कहीं जो मैसेज आप सबली देना चाह रहे हैं वो मैसेज भी लोगों तक पहुंचे। एंड ऑन दैट नोट, आई रियली विश बोथ ऑफ यू ऑल द लक फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म। और नंबर बहुत ही माशाल्लाह आप लोगों के अच्छे आए इस फिल्म के रिजल्ट के। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।